अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने जा रहे हैं सॉल्व। तो इस एक्सरसाइज में देखिए जो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर के बारे में हमने बताना है, ठीक है ना। तो इसमें देखें कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स m बाई n। m जो है वो किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज़ को, और n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। यानी जब भी हम ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले हम रोज़ लिखेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, कॉलम, यानी कि रोज़ कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए ये एक मैट्रिक्स है ए। मैट्रिक्स ए में ये देखें, ये पहली रो है, इसकी इंट्रीज़ हैं 2 और 3, और सेकंड रो जो है -5 और 6, यानी इसकी 2 रोज़ हैं। अब कॉलम देखें, पहला कॉलम की इंट्री 2 और -5 है और दूसरे कॉलम की इंट्री 3 और क्या है, 6। तो इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स की 2 रोज़ हैं, यूँ एक्स एक्सिस पे रोज़ होती हैं, ठीक है। और वर्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। तो इसकी जो है ना 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, तो दैट्स मीन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2, यानी पहले हमने रोज़ लिखी और फिर हमने क्या लिखा, कॉलम। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखें सेकंड जो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सी हमारे पास है। इसमें देखें कि आपके पास एक रो है, ठीक है, उसकी इंट्रीज हैं 2 और 4, और एक कॉलम ये बना, ठीक है, जिसकी इंट्री है 2, और दूसरा कॉलम बना 4 जिसकी इंट्री है, ठीक है। तो पहले हमने किसको लिखना है, रोज़ को। रोज़ कितनी है, 1। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 1, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 2। तो ऑर्डर बना 1/2, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी क्या हुआ, 1/2, यानी कि 1 रो और 2 कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ हुई 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या हुए, 2, ठीक है। उसके बाद देखें कि एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं डी में देखें कि एक रो, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी पहली रो की एंट्री हुई 4, सेकंड रो की एंट्री हुई 0 और थर्ड रो की एंट्री हुई 6। यानी यूँ आप अगर एरोज़ लगाएंगे तो 3 एरोज़ आएंगे आपके पास एक्स एक्सिस पे, यानी कि 3 रोज़ हुई आपके पास, और कॉलम क्या बनेगा, एक ही बनेगा। तो ऑर्डर में पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़, और फिर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हुए, 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हुए, 1। अब एक और मैट्रिक्स देखते हैं हम, जी मैट्रिक्स। इसमें देखें पहली रो जिसकी इंट्रीज़ हैं 2, 3 और 0, दूसरी रो जिसकी इंट्रीज़ हैं 1, 2, 3, और थर्ड रो जिसकी इंट्रीज़ हैं 2, 4 और 5। अब कॉलम देखते हैं, पहला कॉलम जो है उसकी इंट्रीज़ हैं 2, 1, 2, सेकंड कॉलम की इंट्रीज़ हैं 3, 2, 4, और थर्ड कॉलम की इंट्रीज़ हैं 0, 3 और 5। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हुई, 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम भी क्या हुए, 3। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज़ 3/3। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी इज़ 3/3। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये ऑर्डर आपको समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं। कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो m/n, m मीन नंबर ऑफ़ रोज़ एंड n मीन नंबर ऑफ़ कॉलम। तो आप जो है ना, जो भी मैट्रिक्स इसका आपने ऑर्डर लिखना होगा तो उसकी रोज़ को काउंट करिए, पहले लिख लीजिए, और फिर कॉलम को काउंट करके यहाँ लिख दीजिए, तो वो उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, के कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो इक्वल मैट्रिक्स जो है उसके लिए देखें कि हम इसकी डेफिनेशंस को पहले देखते हैं। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है कि वो कहता है कि लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, के ए और बी 2 मैट्रिक्स आप लेते हो, देन
A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if। कंडीशन या शर्त हमने लगाई है if and only if, यानी इसी सूरत में ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकती हैं। पहले द ऑर्डर ऑफ A इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए, अगर इसका 3/2 है तो इसका भी 3/2 होना चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, यानी कि दोनों मैट्रिक्स की इंट्रीज़ को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ को माइंड में रखते हुए सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें देखें कि मैंने लिखा है कि A इज़ इक्वल टू C। देखें इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1/1। अब यहाँ पे भी एक ही रो है एक ही कॉलम, क्योंकि देखें 5 - 2 ये एक ही इंट्री बन रही है। 5 में से 2 निकाले तो 3 बचे, तो दोनों की इंट्रीज भी सेम हुई, दोनों का ऑर्डर भी सेम हुआ, तो सो A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। फिर देखें मैंने लिखा है B इज़ इक्वल टू I। देखें कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम में, 1/2 इसका ऑर्डर है, इसमें भी एक रो और 2 कॉलम है, दैट्स मीन इसका ऑर्डर भी 1/2 हुआ। अब इंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इंट्री 3 है, ये इसकी भी 3 है, ये 5 है, तो 3 + 2 ये भी कितना बना, 5 बना। दैट्स मीन कि B और I दोनों क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी इंट्रीज़ भी क्या हैं, सेम। अब देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा है F इज़ इक्वल टू G। F और G इक्वल हैं, कैसे कि इसमें देखें कि एक रो और ये दूसरी रो, ये एक कॉलम, तो यहाँ पे भी देखें कि पहली रो और ये सेकंड रो, तो 1 कॉलम बना। कैसे कि ये देखें 3 - 1 एक्चुअली ये एक ही इंट्री है, ये 2 इंट्रीज़ नहीं है। 3 में से 1 निकाले तो क्या आपके पास आया 2, और 3 + 3 क्या हुआ, 6। तो ऑर्डर भी सेम है, इंट्रीज भी सेम है, तो हम कहेंगे F इज़ इक्वल टू G। अब देखें कि ये E, H और J ये तीनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। कैसे पता चला, और से देखिए कि 2 रोज़ और 2 कॉलम, 2 रोज़ और 2 कॉलम, पहले इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो देखें दोनों के जो है ना ऑर्डर क्या हुए, सेम। अब इंट्रीज कंपेयर करें तो इंट्रीज सेम है, तो दैट्स मीन ये दोनों क्या हुई, इक्वल। अब चलते हैं J के साथ। J में देखें कितनी रोज़ हैं, 2, और क्या हैं, 2 कॉलम, तो दैट्स मीन जो है ना J का ऑर्डर भी वही है, 2/2। अब इंट्रीज देखते हैं, 2 + 2 कितने बने, 4, 4 + 2 कितने बने, 6, और 2 में से 2 निकाले तो 0, और 2 + 0 किया तो क्या आया, 2। देखें इंट्रीज भी क्या हो गई, सेम। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं उनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी क्या हैं, इक्वल हैं। तो दैट्स मीन कि ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं वो क्या हैं, इक्वल मैट्रिक्स। क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी है कि जब हम कंपेयर करते हैं 2 या मोर देन 2 मैट्रिसेस, तो उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम या इक्वल होनी चाहिए। तो ये तीनों मैट्रिक्स की जो है ना सिर्फ रोज़ जो है ना और कॉलम की तादाद इक्वल है, यानी ऑर्डर सेम है, बल्कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी क्या हैं, इक्वल। दैट्स मीन ये क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C एंड D। तो वो कहता है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। वो कह रहा है कि A, B, C, D की वैल्यू निकालिए जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। यानी वैल्यूज़ पुट करें तो लेफ़्ट और राइट में आपके पास इंट्रीज क्या आनी चाहिए, सेम आ जानी चाहिए। क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स को इसने इक्वल लिखा है, तो ऑर्डर देखें, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो पहले से ही सेम है। देखें 2 रोज़ हैं, इसकी भी 2 रोज़ हैं, इसके 2 कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। अब अगर इनकी इंट्रीज भी जो है ना वो क्या हो जाती हैं, एक जैसी हो जाती हैं, तो दैट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब देखें कि कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज।
अब हम जो है ना कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज जो हैं उनको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कैसे कि पहली इंट्री इस मैट्रिक्स की है ए प्लस सी, इसे हमने फर्स्ट इंट्री के इक्वल ले लिया और पहली इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब सेकंड जो इंट्री है ए प्लस 2b और इसकी सेकंड इंट्री है -7, इसे हमने सेकंड इक्वेशन बना लिया, ठीक है। उसके बाद देखें कि आपके पास c-1 थर्ड इंट्री है और यहाँ पे 3 है, तो इसको हमने अगली इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 3। और 4d-6 इज़ इक्वल टू 2d, ये हमने इक्वेशन नंबर क्या बना ली, 4, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस बना ली, फर्स्ट इंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। अब हम ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ से हमारे लिए c की वैल्यू फाइंड करना बहुत इजी है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्या किया इक्वेशन नंबर 3 में, ये जो -1 यहाँ -1 था, या c में से 1 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, दूसरी तरफ जब आप लेके जाएंगे राइट साइड पे तो ये नेगेटिव साइन किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 4। दैट्स मीन c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4। अब c की वैल्यू जो 4 है, इससे हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करें, c की जगह हम उसकी वैल्यू लगा दें तो हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे पुट c इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस c ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट इक्वेशन थी, c की जगह हमने यहाँ से 4 लिया, पुट किया। अब ये 4 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएंगी, -4 आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है कि पुट a इज़ इक्वल टू -4। a इज़ इक्वल टू -4, ये सेकंड इक्वेशन जो है इसमें हम पुट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने a इज़ इक्वल टू -4 इन सेकंड इक्वेशन में पुट किया। देखें सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी है और फिर a को रिप्लेस किया है उसकी वैल्यू से, -4 से। तो ये -4 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। यानी यहाँ से जब मैंने इधर शिफ्ट किया राइट साइड पे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, क्योंकि 7 में से 3 बच रहा है तो 7 नेगेटिव है, तो 3 भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें b रिक्वायर्ड है, 2b रिक्वायर्ड नहीं है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएंगी -3/2, ठीक है। अब देखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 आपके पास ये है, इसमें हमें किसी वैल्यू को पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लेफ़्ट साइड पे भी d है, राइट साइड पे भी d है, तो इस d को हम इधर शिफ्ट कर देंगे और कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर देंगे। अब देखें कि यहाँ मैंने ऐसा ही किया है, ये +2d था, इधर आके क्या हो जाएगा, -2d, और जो आपके पास 6 है +6 ऐसे ही हमने लिखा। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 रह जाएंगे, यानी 4 में से 2d, ये 4d थे ना, तो 4d में से 2 निकालिए, 2d रह गए। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब देखें कि हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया। क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे उसने कहा था कि वैल्यू फाइंड करें, वैल्यू हमने फाइंड कर ली, लेकिन हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन से हमारा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमने a b c d की वैल्यू सही निकाली है या नहीं। तो अब देखें कि ये जो असल इक्वेशन थी ये वाली, इसको मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखा है, इस जगह पे ये देखें ऐसे लिखा है, और अब मैं रिप्लेस करने जा रही हूँ। a की जगह मैंने -4, क्योंकि a की वैल्यू -4 मेरे पास आई है, और b की वैल्यू c की वैल्यू मेरे पास 4 आई है, और b की वैल्यू -3/2 आई है, ठीक है। इसी तरीके से c की वैल्यू मैंने 4 पुट की और -1 आ गया, और d की जगह मैंने 3 पुट किया, ठीक है। और यहाँ पे भी d की जगह क्या पुट किया, 3। अब यानी a b c d की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब देखें 4 में से 4 निकाले तो 0, 4 में से 1 निकाले तो 3। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, -3, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 आया ना, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 ही आया। -4 और -3 क्या बने, -7।
और 4 3 ज़ार कितने हुए 12। तो 12 में से आपने 12 में से 6 निकाले तो कितने बचेंगे आपके पास 6 बचेंगे। ठीक है, आप देखें कि लेफ़्ट और राइट को आप कंपेयर करिए तो ये दोनों क्या हैं इक्वल, यानी ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी जो है ना वो क्या है सेम या इक्वल। तो दैट्स मीन ये जो इक्वेशन है वो हमने क्या कर दी वेरीफाई कर दी कि इसमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने करेक्ट निकाली हैं। तो आई होप कि ये सारा आपको समझ आ गया होगा। तो जो है ना अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो आपने इसको जो है ना सब्सक्राइब करना है और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपकी अगली एक्सरसाइज जो है उससे सॉल्व करूँगी। अल्लाह हाफिज़।